नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जमहूरियत हिंदुस्तान का आसासा मुल्क टेक्नोलॉजी के मामले में अभी भी पीछे। निजामाबाद में स्टार्टअप कंपनियों के नुमाइंदों के रूबरू प्रोग्राम से केटीआर का खिताब। पांच फरवरी को नांदेड़ में बीआरएस का जलसे-आम। उजरा और कायदीन ने इंतजामात का लिया जायजा। अवाम से बड़ी तादाद में शिरकत की अपील। वजीर सेहत हरीश राव ने वरंगल में जेर तामीर 24 मंजिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया दौरा। गरीब आवाम को कॉरपोरेट की तर्ज पर मुफ्त इलाज की फराहमी का मकसद। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने हल्के असम्बली सनत नगर का किया दौरा। मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में की शिरकत। अवामी मसाइल की यकसुई का दिया तयक़ुन। जोगुलामा गदवाल मार्केट यार्ड चेयरमैन और अराकीन की हलफबरदारी तकरीब। रियासती उजरा श्रीनिवास गौड़ और निरंजन रेड्डी ने की मेहमान खुसूसी शिरकत, दी मुबारकबाद। मुल्क को सिमत दिखाने सियासी कुव्वत के तौर पर उभर रही है बीआरएस पार्टी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में मुनक़िदा प्रोग्राम से तेलंगाना के वजीर इंदिरा किरण रेड्डी का खिताब। बीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल कविता से तमिलनाडु के शरद कुमार की मुलाकात। मुल्क के सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तफसीली तौर पर किया गया तबादला ख्याल। और बैंक मुलाजमीन की हड़ताल का आज से आगाज। आज से 31 जनवरी तक बैंक रहेंगे बंद। और अब खबरें तफसील से। वजीर आईटी व बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने कहा कि जमहूरियत हिंदुस्तान का आसासा है। उन्होंने मुल्क के तनू के इख्तियार की जरूरत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अवाम और इदारों की तौहीन मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि 80 की दहाई में चीन और हिंदुस्तान की जीडीपी यकसां थी, ताहम चीन की मैशियत अब $16 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। चीन तरक्की पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं और हिंदुस्तान सिर्फ सियासत पर तवज्जो दे रहे हैं, इसलिए तरक्की को पस्त पुश्त डाल दिया है। उन्होंने हाल ही में अपने आलमी माशी फोरम के इजलास में शिरकत के तजुर्बे को बयान करते हुए कहा कि दुनिया चीन पर इन्हिसार को महसूस कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता चीन से दूर हो रही है। ये हिंदुस्तान के लिए एक अजीम मौका है कि वो आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी के मामले में अभी भी पीछे है। उन्होंने कहा कि चीन आबादी के बावजूद तरक्की में एक मिसाली मुल्क है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना इख्तिरा के मैदान में सबसे आगे है। रियासती वजीर केटीआर ने निजामाबाद में काकतिया सैंडबॉक्स के जेर एहतमाम स्टार्टअप कंपनियों के नुमाइंदों के साथ रूबरू प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा आबपाशी प्रोजेक्ट कालेश्वरम 4 साल में बना दिया गया, जो तेलंगाना में है। उन्होंने कहा कि 1 लाख किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाकर करोड़ों घरों को पानी साफ फराहम किया जा रहा है। हर घर तक फाइबर कनेक्शन फराहम करने का प्रोग्राम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को मुफ्त बिजली फराहम की जा रही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आईटी की बरामदात बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए हो गई है। उन्होंने कहा कि रियासत के 60 लाख किसानों को रैतु बंधु स्कीम का फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक 65,000 करोड़ रुपए की इमदाद इस स्कीम के तहत इस्तेफादा कुनिंदगान को फराहम की गई है। Andarki Namaskaram. A very good morning to all of you. Firstly, I'd like to thank Raju Reddy and the team of Kakatiya Sandbox for inviting us over to Nizamabad. It's always a pleasure, always a memorable experience meeting with Raju, Desh, and the entire team, that inspired this wonderful facility being created here in Nizamabad, the Kakatiya Sandbox. Also wanted to ensure, to all the distinguished delegates and others who have come from various parts of the world and also various parts of India. Welcome to Telangana, welcome to Nizamabad. Our Honorable Minister for Roads and Buildings, Shri Prashant Reddy, the District President of Nizamabad, Shri Jeevan Reddy. Surpassed China, for those of you who are not aware, we just, I think, surpassed China last week or 10 days ago. We have the largest population on the planet now. We are the country with the largest population on the planet. Most importantly, this population, if you look at it,
50% of India is less than the age of 27. 65% of India is less than the age of 35. And in a knowledge economy, I think this is the biggest a nation can bring to the table. The kind of young think force, not young workforce, but the kind of young think force India possesses today is the biggest strength, in fact, it can leverage is to come. The reason why I said I love the theme of this conference being development dialogue is because I'll narrate a quick story to you. Back in 1987, both India and China, similar sized countries in terms of population, also had a similar sized economy. We had almost the same GDP back in 1987. Andarki namaskaram. A very good morning to all of you. Firstly, I'd like to thank Raju Reddy. बीआरएस पार्टी का एक खुला इजलास 5 फरवरी को नांदेड़ में मुनाकिद होगा। इस तनाजुर में रुकने पार्लिमान बीबी पाटिल, एमएलए बी सुमन, जोगू रामाना, हनुमंत शिंदे और सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रविंदर सिंह ने असेंबली इंतजामात का जायजा लिया। इस प्रोग्राम में नांदेड़ के कई अवामी नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इस मीटिंग में वज़ीर आला केसीआर की मौजूदगी में महाराष्ट्र की मुख्तलिफ जमातों के कायदीन बीआरएस में शामिल होंगे। नांदेड़ सभा की तैयारियों के हिस्से के तौर पर वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने हफ्ते को नांदेड़ जिले का दौरा किया। अप्पाराव पाटे, शिवानी, इस्लामपुर और हिम्मत नगर के देहात का दौरा किया। वजीर इंदिरा किरण रेड्डी का मुकामी लोगों ने हर कदम पर खैर मकदम किया। वो कॉलोनियों में गए और बूढ़े लोगों से गपशप की। उन्होंने कहा कि हुकूमत महाराष्ट्र को हमारी कोई परवाह नहीं है और हमसे क्या कहा कि वो रियासत तेलंगाना में चलाई जा रही स्कीमात पर अमलवारी करें। इस मौके पर जवाब देते हुए वजीर ने तबसरा किया कि सीएम केसीआर ने मुल्क भर में तेलंगाना जैसी फलाही स्कीमों को नाफिज करने के लिए बीआरएस नेशनल पार्टी कायम की है। नांदेड़ की अवाम से दरख्वास्त की गई है कि वो बड़ी तादाद में जलसे आम में शिरकत करें और इसे कामयाब बनाएं। वजीर हरीश राव ने वरंगल जिले का दौरा किया। इस मौके पर जेरे तामीर 24 मंजिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तामीराती कामों का मुआयना किया। वजीर हरीश राव के साथ चीफ वेब डी विनय भास्कर, एमएलए नरेंद्र, पी सुदर्शन रेड्डी, एमएलसी कडियम श्रीहरि और मेयर सुधरानी भी मौजूद थे। बादजा हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 24 मंजिला बड़े हॉस्पिटल की तामीर इस अज़्म के साथ की गई थी कि हर गरीब को मुफ्त कॉर्पोरेट तिब्बी इलाज फराहम किया जा सके। उन्होंने कहा कि 1100 करोड़ रुपए के फंड से जदीद तरीन सहूलियात के साथ एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तामीर किया जाएगा। कालेश्वरम के मसले पर अपोजिशन लीडर्स जिन्होंने तनकीद की थी कि जब तक हम जिंदा हैं देखेंगे। हरीश राव ने कहा कि वरंगल में जब 24 मंजिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तामीर शुरू हुई थी तो उन्होंने इस पर भी तनकीद की थी, लेकिन बहुत जल्द इसके मुंह बंद हो गए हैं। वरंगल हेल्थ सिटी एक तारीखी इमारत है। इंजीनियर्स का कहना है कि 24 मंजिला इमारत 2023 के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगी। हमने इसे दशहरा तक करने का हुक्म दिया है। न सिर्फ रियासत बल्कि मुल्क भर में बेहतरीन तिब्बी खदमात यहां फराहम की जाने वाली हैं। वरंगल में आजा की पेवंदकारी भी दस्तयाब होने जा रही है। वज़ीर आला को उम्मीद है कि हैदराबाद के बाद वरंगल की तरक्की होगी। एमबीबीएस नशिस्तों में तेलंगाना पहले नंबर पर है। हम मेहनत कर रहे हैं कि ताकि हमारे बच्चों को मेडिकल की तालीम के लिए दूसरों के ममालिक जाना ना पड़े। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। वरंगल मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कालेश्वरम की तर्ज पर तामीर किया जा रहा है। वजीर हरीश राव ने कहा कि हम देही इलाकों में आरएमपी और फर्जी डॉक्टरों की रैकेट की जांच करेंगे। ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లా ప్రజలకు కార్పొరేట్ వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి తేవాలని 2000 పడకల ఆసుపత్రికి నిర్మాణంకి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. ఈ 2000 పడకల ఆసుపత్రి నిర్మాణం పనులు అత్యంత వేగంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈరోజు ఇప్పటిదాకా మా ఆర్ఎండ్బి ఇంజనీర్లతోని కన్స్ట్రక్షన్ ఏజెన్సీతోని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులతో రివ్యూ చేయడం జరిగింది. అయితే ఈ రివ్యూలో 2023 సంవత్సరాంతానికి అంటే ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ ఈ భవనాన్ని పూర్తి స్థాయిలో పూర్తి చేసి అందిస్తామని
అటు ఇంజనీర్లు ఇటు కన్స్ట్రక్షన్ ఏజెన్సీ అధికారులు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. దసరా వరకే పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఈ దసరా కల్లా పనులు పూర్తయి పేద ప్రజలకు వైద్య సేవలు అందించడానికి రాత్రింబవళ్ళు కష్టపడాలని చెప్పి ఇంజనీర్లకు మరియు కన్స్ట్రక్షన్ ఏజెన్సీకి కూడా మేము ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. దాదాపు 16.5 లక్షల స్క్వేర్ ఫీట్లతో ఈ భవన నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది. 24 అంతస్తులు 16.5 లక్షల SFTతో ఈ భవన నిర్మాణం జరుగుతుంది. అయితే ఈ భవనంలో మార్చి నెలాఖరికల్లా 16.5 లక్షల్లో 14.5 లక్షల SFT మేము పూర్తి చేస్తాము. మిగతా 2 లక్షలు కూడా జూలై ఎండింగ్ కల్లా చేస్తాము. సో దట్ మేము ఫినిషింగ్ వర్క్స్ లోనే మాకు కొంత సమయం పడుతుంది. ఎందుకంటే ఇందులో ఎక్విప్మెంట్ కూడా వాళ్ళే పెట్టాలి. ఇది టర్న్కీ బేసిస్. वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने हल्के असम्बली सनतनगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव के हमरा कॉर्पोरेटर शशि कुमारी, डिवीजन सदर हनुमंत राव, जनरल सेक्रेटरी संतोष कुमार, कॉलोनी सदर रामन्ना प्रसाद राव के अलावा दीगर BRS कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर SR नगर कॉलोनी लाइन नंबर 18 में एक इजलास में मुनक्किद हुआ, जिसमें मुकामी अवाम ने शिरकत करके लाइट, पार्किंग, CCTV और पुलिस के मसाइल को रियासती वजीर श्रीनिवास यादव को वाकिफ करवाया, जिसमें रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कॉलोनी के अवाम को दरपेश मसाइल की जल्द से जल्द यकसुई का तयख्खुन दिया। बादजा रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कॉर्पोरेटर लक्ष्मी बाल रेड्डी के हमरा लोधा अपार्टमेंट की गली में CC रोड और जेड कॉलोनी में CC रोड के तामीरी कामों का संग बुनियाद भी रखा। इस मौके पर रियासती वजीर ने LIG क्वार्टर्स में पार्क को तरक्की देने का भी तयख्खुन दिया। तेलंगाना के वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने जोर देते हुए कहा कि BRS पार्टी मुल्क को सिमत दिखाने की सियासी कुव्वत के तौर पर उभर रही है। इंदिरा किरण रेड्डी महाराष्ट्र में BRS की तौसी और नांदेड़ में इस खुसूस में होने वाले जलसे की तैयारियों के हिस्से के तौर पर नांदेड़ जिले के वसई दौरा किया। उन्होंने वजीर इंदिरा किरण रेड्डी से नांदेड़ की कनूत तालुका के अप्पा राव पेट गांव का दौरा किया और BRS पार्टी के हामियों से मुलाकात की। इस मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि वो नांदेड़ में 5 फरवरी को होने वाले जलसे को कामयाब बनाएं और BRS के साथ यकजहती का इजहार करें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला तेलंगाना KCR इस जलसे में शिरकत से पहले नांदेड़ में गुरुद्वारे का दौरा करेंगे। उन्होंने याद दिलाया कि माजी में नांदेड़ हैदराबाद रियासत का हिस्सा था और बादजा इसके महाराष्ट्र में जम होने के बाद भी महाराष्ट्र और तेलंगाना रियासतों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं और दोनों रियासतों के अवाम में रिश्तेदारियां भी हैं। उन्होंने वजाहत की है कि तेलंगाना में जारी तरक्याती और फलाही स्कीमात के समरात को पूरे मुल्क में हर किसी के लिए नाफिज करने के इरादे से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने BRS कौमी पार्टी का क़याम अमल में लाया है। उन्होंने कहा कि इससे मरकजी सियासत में BRS की अहमियत बढ़ेगी। मुल्क के अवाम रियासत तेलंगाना में नाफिज फलाही स्कीमों को देख रहे हैं और मुल्क के अवाम भी इस तरह की तरक्की चाहते हैं। इसी वजह से वो BRS में शामिल होने में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। जोगुलामा गढ़वाल जिले हेडक्वार्टर्स में वाक़े मार्केट यार्ड में वाक़े मार्केट यार्ड कमेटी के चेयरमैन की हलफ बर्दारी तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस तकरीब में वजीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी, वजीर एक्साइज व सयाहत श्रीनिवास गौड़ मेहमान खुसूसी शिरकत करके मार्केट यार्ड के चेयरमैन के तौर पर P श्रीधर गौड़ और मार्केट के डायरेक्टर्स को हलफ दिया। इस मौके पर नवमुंतखबा मार्केट यार्ड चेयरमैन P श्रीधर गौड़ ने भी रियासती उजरा की शालपोशी और गुलपोशी की। P श्रीधर गौड़ ने कहा कि वो KCR और BK कृष्णा मोहन रेड्डी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया है। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि हमारे BC तबके में श्रीधर गौड़ का मार्केट कमेटी के चेयरमैन के इंतखाब पर मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने कहा कि माजी में किसी भी लीडर ने BC तबके के अरकान का एहतराम नहीं किया, जबकि BRS उजरा BRS कायदीन के KCR ने तस्लीम किया और कहा कि ओहदा देना सिर्फ BRS पार्टी की जिम्मेदारी है। इस मौके पर रियासती वजीर S निरंजन रेड्डी ने भी खिताब किया और मार्केट यार्ड चेयरमैन और अराकीन को मुबारकबाद दी और इस मौके पर मुकामी BRS कायदीन और कारकुनों की कसी तादाद मौजूद थी। మీలోని ఉన్నటువంటి ఆవేదన, మీలోని ఉన్నటువంటి ఆక్రోశం,
మీలోనే ఉన్నటువంటి స్వతంత్రం ఇప్పుడిప్పుడే బయటకు వచ్చి మేము లబ్ధి పొందుతున్నాం కదా. ఈరోజు ఈ నాయకత్వంలో ఈ ప్రభుత్వంలో ఒకనాడు మార్కెట్ చైర్మన్ అంటే ఎంతో దూరంగా ఉన్నటువంటి వాళ్లకు రైతులు అందరం రైతులమే, మార్కెట్ లో కూడా రిజర్వేషన్ ఉండాలి. ఒక ఎమ్మెల్యే కావాలంటే కాలేని పరిస్థితి, ఒక ఎంపీ కావాలంటే బడుగు బలహీన వర్గాల వాళ్ళు కాలేనటువంటి పరిస్థితి, రాజకీయ చైతన్యం కావాలంటే రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలని చెప్పి మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు ఇవాళ మార్కెట్లలో కూడా రిజర్వేషన్ కలిగించినందుకు ఎంతో మంది మహిళలు, ఎంతో మంది ఎస్సీలు ఎస్టీలు, ఎంతో మంది బడుగు బలహీన వర్గాల వాళ్ళు, ఎంతో మంది ఓసీలో ఉన్నటువంటి పేదవాళ్ళు, రైతు అరే నేను మార్కెట్ చైర్మన్ కావాలంటే కొంతమందికే అవకాశాలు ఉండేటివి. కానీ ఓసీలో ఉన్నటువంటి పేద వర్గాలు కూడా రైతులు కూడా ఇలా అవకాశం కలిగేటట్లు కల్పించిన ముఖ్యమంత్రి గారికి వారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారికి ఓసీలో ఉన్న రిజర్వేషన్ లో మళ్ళా బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఉండి ఓసీ ఉన్నా కూడా నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నా, మరి నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉంటే సరిపోతుంది, మిగతా వర్గాలకు కూడా ఇవ్వాలని చెప్పి ఒక అవకాశం కలిగించినందుకు కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారు కూడా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, తెలంగాణ మొత్తం కూడా నిరంజన్ రెడ్డి గారు మేము తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో కావచ్చు, అంతకుముందు కావచ్చు, తెలంగాణ మొత్తం కూడా అవగాహన ఉంది. తెలంగాణ మొత్తం కూడా తిరగడం, ఏ ప్రాంతానికి లేదు గద్వాల్లో నీళ్లు ఉండవు, వలం वजीर जंगलात व कानून इंदिरा किरण रेड्डी ने TSRTC बस सर्विस पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र जिले नांदेड़ के मौजे अप्पाराव पेट के मुसाफिरों की सहूलत के लिए जिले निर्मल से अप्पाराव पेट नाइट हार्ट बस सर्विस खिदमात को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वजीर जंगलात ने कहा कि निर्मल और अप्पाराव पेट के दरमियान सफर करने वाले मुसाफिर बगैर किसी परेशानी के महफूज तरीके से और वक्त पर घर पहुंच सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रात की नाइट हार्ट बस सर्विस शुरू होने से तलबा और आवाम को मुश्किलात से निजात मिली है। नाइट हार्ट बस सर्विस के आगाज से स्कूल और कॉलेज जाने वाले तलबा के साथ मरीजों को हॉस्पिटल जाने के लिए बस सर्विस से इस्तिफादा हासिल करने का मशवरा दिया। इस मौके पर अप्पाराव पेट ग्राम पंचायत के सरपंच अब्दुल रब के हमरा मुकामी आवाम ने वजीर जंगलात का शालपोशी और गुलपोशी करते हुए शुक्रिया अदा किया। वरंगल शहर में 1200 करोड़ रुपए की लागत से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तामीरी काम तेजी से जारी हैं। 24 मंजिला इस हॉस्पिटल की तामीर के लिए सैकड़ों मजदूरों दिन रात करके काम कर रहे हैं। यहां तक कि इतवार और दीगर तातीलात के बावजूद हॉस्पिटल के तामीरी काम जंगी खतूत पे जारी है। वजीर सेहत हशीश राव ने इस हॉस्पिटल को 1.5 साल के अंदर तामीर करने का निशाना मुकर्रर किया है, लेकिन तामीरी कामों को देखते हुए ऐसा लगता है कि मुकर्रर निशाने से कबल ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। वरंगल में पहले से MGM सरकारी हॉस्पिटल मौजूद है, लेकिन इस हॉस्पिटल से वरंगल ही नहीं बल्कि रियासत के कई अजला के मरीज रुजू होते हैं। तेलंगाना की तश्कील के बाद MGM हॉस्पिटल नाकाफी हो रहा था, जिसकी पेश नजर हुकूमत ने वरंगल की कदीम झील को दूसरी जगह मुंतकिल करते हुए इस मुकाम पर मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तामीर करने का फैसला किया है। और जून 2021 में वज़ीर आला KCR ने हॉस्पिटल की तामीर का संग बुनियाद रखा था, ताकि हैदराबाद के बाद वरंगल को तेलंगाना का हेल्थ सिटी बनाया जा सके। 4 माह कबल वज़ीर आला KCR ने इस हॉस्पिटल की तामीरी कामों का जायजा लिया था। इस दौरान उन्होंने इमारत की डिजाइन में बाज़ तब्दीलियां लाने का मशवरा दिया था। डिजाइन में तब्दीलियां लाने के बाद दोबारा कामों का आगाज हुआ है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS की रुकन कानूनसाज कौंसिल के कविता से आज तमिलनाडु के ऑल इंडिया समस्तवा मुकुल काची पार्टी के बानी व सदर अदाकार शरद कुमार ने मुलाकात की। हैदराबाद में रुकन कौंसिल की क़यामगाह पर हुई इस गैर सगाली मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। कविता ने इनको तहनीत भी पेश की। सदर नशीन रियासती जंगलात व माहौलियात कॉरपोरेशन V प्रताप रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना में हर जुमरे की बरखी मुलाजमीन को दरपेश तमाम तर मसाइल को हल करने में KCR हुकूमत मुकम्मल तौर पर संजीदा है। नीज इस जिमन में मुतअद्दिद ठोस इक़दाम हुकूमत की जानिब से किए गए हैं। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील से खबर चली तहरीक में बरखी मुलाजमीन का बड़ा किरदार रहा है। मुत्तहिदा रियासत में बरखी शरों में इजाफा और बरखी असलाहत के लिए किए गए एहतजाजी लाहे अमल से ही अलहदा रियासत
तेलंगाना की तहरीक को फरोग हासिल हुआ था। वो आज तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज यूनियन की जानिब से साल बराए 2023 के लिए शाया करदा डायरी का रुकन कानूनसाज कौंसल डॉक्टर वी यादव रेड्डी के हमरा मुश्तरका तौर पर रस्म इजरा अंजाम देकर बरखी मुलाजमीन को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने चीफ मिनिस्टर केसीआर को मुलाजिम दोस्त हुक्मरान करार दिया। जानकी धनवात आईपीएस ने आज रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के मलकाजगिरी जोन की डीसीपी की ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। बादजां डीसीपी जानकी धनवात ने रच्चाकुंडा कमिश्नर पुलिस डीएस चौहान से खैरसगाली मुलाकात की। तांडूर शहर में वाक़े मधुर गैस एजेंसी और तेलंगाना स्टेट फायर ब्रिगेड के इश्तिराक से खवातीन को गैस लीकेज से लगने वाली आग पर कैसे काबू पाया जाए के उन्वान पर शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। चुनाचा मधुर गैस एजेंसी तेलंगाना स्टेट फायर ब्रिगेड की जानिब से आज खवातीन के लिए विकाराबाद के वार्ड नंबर 26 में मुनाकिदा शऊर बेदारी प्रोग्राम में खवातीन को बताया गया है कि गैस लीक होने की सूरत में इस पर गीला कपड़ा डालकर आग को बुझाया जा सकता है। మధుర్ గ్యాస్ ఏజెన్సీ మరియు తెలంగాణ అగ్నిమాపక సిబ్బంది ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తారు. మనము తొందరగా ఎప్పుడైనా మన ఇంట్లో కూడా ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ఇది జరిగే విషయమే, కానీ ఒక్కొక్కరికి జరగరాదు. జరిగినప్పుడు మనం ఏ విధంగా ఉండాలి, నాకు జాగ్రత్తలు ఏ విధంగా తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఈరోజు వాళ్ళు అవగాహన కల్పించారు. ఇది ప్రతి ఒక్కరు కూడా భయపడకుండా దాన్ని ఏ విధంగా చిన్న చిన్న చిట్కాలే ఉన్నాయన్నమాట. ఖర్చుతో ఆపడం కానీ, దానిపైన బకెట్ మోయడం కానీ ఏ విధంగా మనం చేసుకోవాలని చెప్పి ఈరోజు వాళ్ళు చూపించినందుకు, అది కూడా మా వాళ్ళ ఈ కార్యక్రమం చేసినందుకు మద్దతు గ్యాస్ వారికి కానీ संगारेड्डी जिले के सदाशिवपेट मंडल में आज हाईकोर्ट एडवोकेट व मनाबीन फाउंडेशन के चेयरमैन एमए मुकीम इन स्पॉन्सर की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर हाईकोर्ट एडवोकेट व मनाबीन फाउंडेशन के चेयरमैन एमए मुकीम ने क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुकीम एडवोकेट ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस टूर्नामेंट में 40 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें सिर्फ संगारेड्डी हल्के असेंबली के खिलाड़ियों को ही शिरकत का मौका दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मनाबीन फाउंडेशन की जानिब से ऐसे तमाम तलबा या खिलाड़ी जो माशी तौर पर कमजोर हों, इन्हें चाहिए कि वो फाउंडेशन से राब्ता पैदा करके इस्तेफादा करें। इस मौके पर काउंसिलर इलियास शरीफ, साबिक काउंसिलर उस्मान के अलावा दीगर मौजूद थे। सिकंदराबाद में दक्कन मॉल भवन इमारत की इन्हदामी कार्रवाई तीसरे रोज भी जारी है। इस इमारत में चंद दिन पहले शदीद तौर पर आग भड़क उठी थी। इस मौके पर जिंदा जलकर 2 अफराद हलाक भी हो गए थे। आग इतनी खतरनाक थी कि इस इमारत को कमजोर कर दिया, जिसके बाद ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीएचएमसी के अहदेदारों ने इस इमारत को मुकम्मल तौर पर मुनहदम करने का फैसला किया था। इस इमारत को बल्दिया की जानिब से भारी मशीनों की मदद से गिराया जा रहा है। पुलिस और जीएचएमसी के अहदेदारों ने एहतियात के पेश नजर सड़क पर रुकावटें खड़ी करते हुए इसको बंद कर दिया। जराये के मुताबिक इमारत को मुनहदम करने का काम तवक्के है कि मजीद 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। चलती हुई तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन टीएसआरटीसी की बस में अचानक धुआं निकलने लगा। ये वाकया तेलंगाना के जिले करीमनगर में पेश आया, जिसके साथ ही मुसाफिरीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। ये बस करीमनगर से हैदराबाद की सिमत जा रही थी। जराये के मुताबिक टेक्निकी खराबी के सबब बस के इंजन के हिस्से से धुआं निकलने लगा, जिसके साथ ही बस में सवार मुसाफिरीन खौफजदा हो गए, जिन्होंने फौरी तौर पर ड्राइवर को चौकस किया। ड्राइवर ने हाजिरी दिमागी से काम लेते हुए बस को शाह मीर पेट आउटर रिंग रोड पर सड़क के किनारे रोक दिया और फौरी तमाम मुसाफिरीन को बस से महफूज तौर पर बाहर उतारा और कामयाबी हासिल कर ली, जिसमें मुसाफिरी ने राहत की सांस ली। बादशाह ड्राइवर ने बस के इंजन का मुआयना किया। बाद में मुसाफिरीन के लिए दूसरी बस का इंतजाम करते हुए इसकी मंजिल की तरफ भेज दिया गया।
यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।